हर समझदार व्यक्ति के साथ उसका भूतकाल होता है, यानी अतीत, जिससे वह सबक लेते हुए आगे बढ़ता है, और प्रत्येक मूर्ख व्यक्ति के साथ उसका भविष्य होता है, जिसकी चिंता में वह अपने वर्तमान को भी खराब करता है। नमस्कार दर्शकों, सर्वप्रथम आपको नववर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्योदय 2021 में आपका स्वागत है। साल 2021 आपके सपनों को साकार करने वाला वर्ष साबित हो, यही हमारी प्रभु से कामना है। दर्शकों, वैसे तो हिंदू सभ्यता के अनुसार हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2078 13 अप्रैल 2021 को है, जिसे हम चैत्रवाली नवरात्रा अथवा चेटी चंड भी बोलते हैं। वहीं हमारी सभ्यता के अनुसार ही प्रत्येक दिन नया दिन है। हमारा यह कार्यक्रम वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती है, जिसके आधार पर सभी नाम लोगों को बांटा जाता है। सभी राशियों के मानक ग्रह होते हैं, जिसे हम उन राशियों के स्वामी कहते हैं। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। ऐसे वर्ष 2021 में सभी राशियों पर उनके मानक ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। भाग्योदय 2021 के माध्यम से हम सभी 12 राशियों के जीवन में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, इस जानकारी को हम आपसे साझा करेंगे। दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्योदय 2021 में हम आपके पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, करियर तथा अंत में आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम की मदद से आप वर्ष 2021 में नए पैमाने तय करेंगे, और यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारे बताए गए उपायों से आने वाला वर्ष 2021 न केवल सुख शांति से परिपूर्ण होगा, बल्कि इस साल आप जीवन में नए आयाम स्थापित करेंगे। मेष राशि। मेष राशि के जातक अनुशासन प्रिय होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, थकान रहित कार्य करने वाले थे। यानी मेष राशि के जो जातक होते हैं वो अनुशासन पे सदैव सारा कार्य करते हैं। वह किसी भी कार्य को पकड़ लेते हैं तो बिना थके उसे पूर्ण करने तक दम नहीं लेते। इसके विपरीत मेष राशि के जातक वाचाल होते हैं, निष्ठुर होते हैं, जल्दबाज होते हैं, आनंद फानंद में निर्णय लेने वाले होते हैं। यानी मेष राशि के जो जातक हैं वह बोलने में अति करते हैं। वह कोई भी निर्णय में आनंद फानंद में ले लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं, जो इनके लिए कई बार निराशा का कारण बनती है। मेष राशि के जातकों के लिए मिथुन, तुला, सिंह और मकर इनकी मित्र राशियाँ हैं। इसके विपरीत वृषभ, कन्या, कुंभ और मीन इनकी शत्रु राशियाँ हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 1, 2, 5 और 7 शुभ अंक है। इन्हें ऑरेंज गोल्डन कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, इस वर्ष शनिदेव आपकी राशि के 10वें भाव में विराजित रहेंगे। साथ ही राहु आपके दूसरे भाव में तथा केतु 8वें भाव को प्रभावित करेंगे। जातकों, मंगल साल के प्रारंभ में ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका लग्न सक्रिय होगा। इन्हीं समस्त युक्तियों के परिणाम स्वरूप आपको करियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु नौकरी पेशा जातकों को मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक आपको सचेत रहना होगा, क्योंकि इस दौरान कर्म भाव के स्वामी शनिदेव अस्त रहेंगे। हालांकि व्यापारी जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विदेशी व्यापार में उन्नति के प्रबल योग है। जातकों, इस वर्ष माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रहना पड़ सकता है। विशेष रूप से सितंबर से नवंबर के मध्य आपको आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिश्रित रहेगा। जातकों, पारिवारिक जीवन में शनि व मंगल आपको चुनौतियां दे सकते हैं। इस कारण आपको पारिवारिक कलह से रूबरू भी होना पड़ सकता है। हालांकि सितंबर से नवंबर तक पारिवारिक जीवन बाकियों की अपेक्षा बेहतर रहेगा। वैवाहिक जातकों के लिए शनि परेशानी खड़ी करेंगे। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। संतान पक्ष की दृष्टि से यह वर्ष मेष राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा। उन्हें अप्रैल से सितंबर के मध्य भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जातक इस वर्ष
विवाह बंधन में भी बंध सकते हैं। कुल मिलाकर परिणाम बेहतर से अच्छे होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक आकर्षक होते हैं, सुंदर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, सत्यवादी, विलासिता जीवन जीने के आदी होते हैं। यानी वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वह दिखने में आकर्षक होते हैं, सुंदरता इनका गहना है, ये विलासिता जीवन जीने के आदी होते हैं, इन्हें विलासिता जीवन के प्रति अत्यधिक मोह होता है। इसके विपरीत वृषभ राशि के जातक बाहरी दिखावा पसंद होते हैं, तड़क भड़क पसंद होते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि इनका जीवन विलासिता पूर्ण होता है, तो सीधी सी बात है वह बाहरी दिखावे पर विश्वास करते हैं और तड़क भड़क की जिंदगी पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मीन इनकी मित्र राशियाँ हैं। इसके विपरीत मिथुन, तुला, धनु और मकर इनकी शत्रु राशियाँ हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए 3, 5, 6 और 8 शुभ अंक है। इन्हें सफ़ेद धवल कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, इस पूरे वर्ष शनिदेव आपके नवम भाव में विराजित रहेंगे। साथ ही राहु और केतु आपके प्रथम तथा सप्तम भाव में उपस्थित रहेंगे। वहीं शुरुआत से मंगल आपके द्वादश भाव में होंगे, जो 2 जून से 6 सितंबर के मध्य अपना गोचर करते हुए आपके तीसरे व चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। इस साल सूर्य व बुध अपनी गोचरीय प्रक्रिया पूरी करते हुए आपके अलग अलग भावों को सक्रिय करेंगे। इस कारण आपको करियर में भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जातकों, इस वर्ष आपको पदोन्नति व प्रगति प्राप्त होने की भी संभावना है। व्यापारी जातकों के लिए मेहनत का पूरा परिणाम प्राप्त होगा। इस साल आपको थोड़ी तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीच बीच में कुछ योग आपको अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का पूर्ण मौका देंगे। ग्रहों की स्थिति बता रही है विद्यार्थियों को इस वर्ष कुछ अधिक मेहनत करनी होगी। यदि विद्यार्थी पूरी मेहनत करेंगे तो इस साल वह अध्ययन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। पारिवारिक वातावरण आपका खुशहाल रहेगा। जातकों, इस साल जीवन साथी के साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप मानसिक तनाव में भी आपकी वृद्धि होगी। यह साल आपको कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का पूर्ण मौका देगा। यह वर्ष कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर प्रदर्शन करने का पूर्ण मौका देगा, इसे चूके नहीं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल चिंता का जनक है, क्योंकि राहु और केतु आपके स्वास्थ्य को हानि दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, समाजशील होते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रेरणादायक होता है। यह प्रबंधकीय कार्यों में निपुण होते हैं। यानी मिथुन राशि के जो जातक होते हैं इनके चेहरे पर सदैव मुस्कान रहती है। यह मिलनसार होते हैं। इनका व्यक्तित्व सभी के लिए एक प्रेरणादायित्व होता है। यह प्रबंधकीय कार्यों में निपुण होते हैं। अधिकतर आपको प्रबंधकीय पदों पर मिथुन राशि के जातक मिलेंगे। इसके विपरीत मिथुन राशि के जातकों का अन्य से तालमेल मुश्किल से बैठता है, सिर्फ अपने मन की करते हैं। यानी मिथुन राशि के जातक है वो स्वयं की सुनते हैं, उनके मन में जो होता है वही करते हैं, लोगों की बातों पे नहीं आते। इन्हें कई बार लाभ होता है तो कई बार इन्हें हानि भी उठानी पड़ती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सिंह, कन्या, तुला, मीन और मेष मित्र राशियाँ। इसके विपरीत कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर और वृषभ इनकी शत्रु राशियाँ हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए 2, 7, 8 और 9 मित्र अंक है। इन्हें सफ़ेद और स्लेटी कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, शनिदेव पूरे साल आपके अष्टम भाव में विराजित रहेंगे, जो आपके लिए उत्तम नहीं है। आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए, जो आपके पारिवारिक सुख को भंग करने के लिए काफ़ी है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब होने से दिक्कतों में इजाफा हो सकता है। इस साल आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियां आएगी।
बात इतनी बढ़ सकती है कि आप उस हद तक सोच सकते हैं। हमारे उस हद का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे। जातकों, इस साल आपको धैर्य का पूरा परिचय देना होगा। जीवन की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए धैर्य व संयम आपको सदैव रखना होगा। जातकों, प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह साल उत्तम है। परिणाम उत्तम प्राप्त होंगे। इस साल आपको मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त हो सकता है। इस साल आपको स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इस साल उदासी व मायूसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सो स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल आपके लिए उत्तम नहीं है। जातकों, आपका आर्थिक पक्ष इस साल प्रारंभ में तो अच्छा रहेगा, बीच बीच में थोड़ी समस्या हो सकती है। धन हानि के भी प्रबल योग बन रहे हैं। वेतन भोगी जातकों को थोड़ी परेशानी होगी। आपकी आमदनी पर प्रभाव भी संभव है। यह साल आर्थिक दृष्टि से मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक प्रसन्न चित्त होते हैं, शांत होते हैं, चतुर व नीतिवान होते हैं। यानी कर्क राशि के जो जातक है वो सदैव प्रसन्नता का भाव रखते हैं, शांत रहते हुए कार्य करते हैं। यह चतुराई पूर्वक अपना कार्य करते हैं। इसके विपरीत कर्क राशि के जातक आलस्य से परिपूर्ण होते हैं। इनके मन में निराशा की भावना होती है। लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। यानी यह अस्थिर चित्त वृत्ति के धनी होते हैं। यह लोगों की बातों में आ जाते हैं, जिस कारण कई बार अपना स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं व लोगों से अपना व्यवहार भी खराब हो जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन और मेष मित्र राशियां हैं। इसके विपरीत सिंह, धनु, मकर और मिथुन इनकी शत्रु राशियां। कर्क राशि के जातकों के लिए 2, 5 और 7 शुभ अंक है। इन्हें हरा व मेहरून कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, शनिदेव पूरे साल आपके सप्तम भाव में विराजित रहते हुए आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। वहीं राहु और केतु आपके पंचम व 11वें भावों को सक्रिय करेंगे। इस साल स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण सजग रहना होगा, क्योंकि परिवार में कोई भी सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकता है। परिवार में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपनी ओर से संभालने का पूरा प्रयास करें, नहीं तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। जातकों, इस साल वैवाहिक जीवन में शुरुआत में थोड़ी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। बाद में स्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएगी। कृपया अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें। जातकों, इस वर्ष प्रेम संबंधों में क्लेश की भी संभावना बन रही है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। साथी के बारे में लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देवें। साथी पर पूर्ण विश्वास रखें। जातकों, करियर की दृष्टि से यह साल अनुकूल है। शुक्र की गोचर स्थिति आपकी राशि को पूर्ण प्रभावित करेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको करियर में गति मिलेगी। तरक्की की प्रबल संभावना है। दिक्कतें आएगी, परंतु आप अपनी सूझबूझ से उसे सुलझा लेंगे। साल के प्रारंभ में थोड़ा संभल कर चलें। इस दौरान नौकरी का नुकसान भी संभव है। जातकों, यह साल आर्थिक दृष्टि से आपके लिए मिला जुला रहेगा। सो विकट समय के लिए धन का संचय करें। ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सितंबर अक्टूबर के बाद परिस्थितियां अपने आप सामान्य होती चली जाएगी। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक उदार प्रवृत्ति के होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, समझदार होते हैं। अर्थात सिंह राशि के जो जातक होते हैं इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है। ये समझदार होते हैं। इनका हृदय उदार हृदय होता है। इसके विपरीत सिंह राशि के जातक शॉर्ट टेम्पर होते हैं। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सहानुभूति अप्राप्त होते हैं। यश की इनमें कमी होती है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यह किसी का कितना भी अच्छा कर ले, इन्हें यश कभी नहीं मिलता है। सिंह राशि के जातकों के लिए तुला, वृश्चिक, धनु, वृषभ और मिथुन इनकी मित्र राशियाँ हैं। इसके विपरीत
कन्या, मकर, कुंभ, मेष और कर्क इनकी शत्रु राशियाँ हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए 1, 3 और 4 शुभ अंक है। इन्हें ऑरेंज, पीला व लाल कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, शनिदेव साल भर आपके छठे भाव में विराजित रहेंगे। यह साल पारिवारिक दृष्टि से मिला जुला रहेगा। इस साल आप परिवार के साथ आनंद का समय व्यतीत करेंगे। ग्रहों की स्थितियां बता रही है कि सिंह राशि के विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ति के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि परिवार का भी उन्हें सहयोग पूर्ण प्राप्त होगा। इस साल जातकों, वैवाहिक पक्ष में थोड़ा तनाव रहने की संभावना है। बात कानूनी सलाह तक पहुंच सकती है। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट व उदासी रह सकती है। अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण व संयम रखें। जातकों, प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह साल मिला जुला रहेगा। छठे घर में शनि की उपस्थिति कारण लव लाइफ बुरी तरह प्रभावित होगी। इस साल प्रेम के मामले में आप सीरियस बिल्कुल नहीं होंगे। कुल मिलाकर प्यार के रिश्ते का दुखद अंत निश्चित है। जातकों, इस साल आपको करियर में प्रतिद्वंदियों से बचकर रहना होगा। हालांकि पूरे साल आप ही प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे। ज़्यादा प्रगति की संभावना नहीं दिख रही है, परंतु आप अपना प्रयास जारी रखें। जातकों, इस साल आपको एसिडिटी की गंभीर समस्या भी दिख रही है। पेट में जलन, गर्मी जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह आपको अस्थिर भी करेगी। अपनी भोजन की आदतों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा अस्पताल में भर्ती होने की भी पूर्ण संभावना है। जातकों, आपके आर्थिक जीवन में खर्चों में वृद्धि होगी। इस कारण आपको आर्थिक परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। धन की बचत होगी। कोशिश करें आय को पूरा खर्च न करें, थोड़ी बचत करें, क्योंकि आर्थिक इस साल आपकी उत्तम नहीं दिख रही है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक श्रेष्ठ स्मरण शक्ति के धनी होते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। मधुर भाषी होते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं। यानी कन्या राशि के जो जातक होती है, इनकी स्मरण शक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। ये मधुर भाषी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, इनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। इसके विपरीत कन्या राशि के जातक डरपोक किस्म के होते हैं। यानी यह बहुत जल्दी डर जाते हैं। इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। कन्या राशि के जातकों के लिए वृश्चिक, धनु, मकर, वृषभ, मिथुन और कर्क इनकी मित्र राशियां हैं। इसके विपरीत तुला, कुंभ, मीन, मेष और सिंह इनकी शत्रु राशियां हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए 1, 4, 5 और 7 शुभ अंक है। इन्हें सफ़ेद व स्लेटी कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, इस साल शनिदेव आपकी राशि में पंचम भाव में रहेंगे। साथ ही राहु और केतु नवम व तीसरे भाव में रहेंगे। इस साल आपका पारिवारिक जीवन शांत रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। दैनिक कार्यों को छोड़कर चिंता की कोई बात नहीं है। जातकों, इस साल वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं दिख रहा है। आपके मन में गलतफहमियां व शंकाएं उत्पन्न होगी। अहम के कारण आप संयम का अभाव रहेगा। दाम्पत्य जीवन में आप तनाव में रहेंगे। संतान को लेकर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस साल आपको लव लाइफ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस साल कई जातक अपने रिश्तों को टूटते हुए देखेंगे। जातकों, यह साल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। थोड़ा सावधान रहें, नहीं तो राहु और केतु आपको कोई बड़ा रोग गिफ्ट कर सकते हैं। सो अपने और परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। योगासन को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें, अन्यथा छाती, फेफड़े या श्वास संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आकस्मिक दुर्घटना की भी प्रबल संभावना है। इससे इनकार नहीं किया जाता, तो कृपया वाहन धीरे चलाएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जातकों, यह साल आर्थिक दृष्टि से मिला जुला रहेगा।
धन निश्चय रूप से आएगा, परंतु आप उसे सहेज नहीं पाएंगे। लालच के फलीभूत आप निवेश करेंगे और नुकसान उठाएंगे। यह स्थिति सितंबर तक रहेगी, उसके बाद स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। जातकों, करियर की दृष्टि से यह साल राहु की महादशा वालों के लिए अति उत्तम रहेगा। साथ ही अन्य जातकों को भी करियर में अच्छे मोड़ देखने को मिलेंगे। कई जातक नौकरी में बदलाव देखेंगे, स्थान परिवर्तन के भी योग है। जातकों, पदोन्नति होने की भी पूर्ण संभावना है। तुला राशि की जातक उच्च रहन सहन पसंद होते हैं, आधुनिक विचारधारा के होते हैं, सफाई पसंद होते हैं। यानी तुला राशि के जो जातक होते हैं वो मॉडर्न मेंटलिटी के होते हैं, इनका रहन सहन उच्च स्तर का होता है। इसके विपरीत तुला राशि के जातक आलसी प्रवृत्ति के धनी होते हैं, काम टालने में माहिर होते हैं, किसी भी कार्य के प्रति या गंभीर नहीं होते। यानी तुला राशि के जातक वो आलस के कारण या तो कोई कार्य करते नहीं है या कोई कार्य लेते हैं उसे समय पर पूर्ण नहीं करते। काम टालने में यह माहिर होते हैं। कार्य को गंभीरता से नहीं लेने के कारण कई बार इन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तुला राशि के जातकों के लिए धनु, मकर, कुंभ, मिथुन और कर्क इनकी मित्र राशियाँ। इसके विपरीत वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह और कन्या इनकी शत्रु राशियाँ हैं। तुला राशि के जातकों के लिए 3, 5, 6 और 8 इनके लिए शुभ अंक है। इन्हें हरा, काला व क्रीम कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, इस साल प्रारंभ के 2-3 माह के बाद आपको पारिवारिक सुख में कुछ कमी देखने को मिलेगी। आप अकेलापन महसूस करेंगे। आपको अपनी अपेक्षाओं में कमी देखने को मिलेगी, जैसे बच्चे का जन्म आदि। आपका दोस्तों के साथ व्यवहार तो अच्छा रहेगा, परंतु रिश्तेदारों के साथ व्यवहार इतना उत्तम नहीं रहेगा। इस साल वैवाहिक जीवन में मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। शनिदेव चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, जो केवल संदेह को तो बढ़ाएंगे, अपितु पति पत्नी के मध्य स्वास्थ्य समस्या को भी उत्पन्न करेंगे। एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें तथा उसे पूरा करने का प्रयास करें। सितंबर के बाद वाणी पर विशेष ध्यान रखें। जातकों, प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह साल वाकई मुश्किलें उत्पन्न करने वाला है। साथ ही अगस्त में राहु केतु के परिवर्तन के बाद परिस्थितियों में कटुता आ सकती है। इस पक्ष पर ग्रहों का परिवर्तन नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे रहा है। जातकों, इस साल स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक तनाव की परेशानी का कारण बनेगा। पैर के निचले हिस्से में दर्द, बिना किसी कारण के जलन, मामूली पीड़ दर्द व आंखों की समस्या से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह साल अति उत्तम है तुला राशि वालों के लिए। इस साल धन की प्राप्ति होगी। आप धन का सदुपयोग भी करेंगे। धन का सदुपयोग करेंगे धार्मिक कार्यों में। उधार देने से बचें। अल्प अवधि का निवेश आपके लिए हितकर होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो विदेशी निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। साल के मध्य में धन की हानि का भी योग है, सो कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। जातकों, करियर के मामले में यह साल सर्वोत्तम है आपके लिए। इस साल करियर में आपको कुछ खास विशेष देखने को मिलेगा। शनि के चतुर्थ भाव में होने के कारण करियर में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर करियर में आप उन्नति करेंगे। वृश्चिक राशि के जातक अत्यंत साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। यानी वृश्चिक राशि के जातकों में पराक्रम कूट कूट के भरा है, साहस इनका धन है। इसके विपरीत वृश्चिक राशि के जातक दूसरों की गलती निकालने में माहिर होते हैं, उच्च स्तर के आलोचक होते हैं। यानी वृश्चिक राशि के जातकों को दूसरों की गलती निकालने के लिए अगर कह दिया जाए तो वह ऐसी ऐसी गलतियां निकालेंगे जो अच्छे से अच्छा आलोचक भी ना निकाल पाए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
मकर, कुंभ, मीन, सिंह और कन्या इनकी मित्र राशियाँ हैं। इसके विपरीत धनु, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और तुला इनकी शत्रु राशियाँ हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2, 4, 5 और 7 शुभ अंक है। इन्हें हल्का काला व हल्का हरा कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। जातकों, यह साल पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए मिला जुला रहेगा। मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति व सूर्य भी आपको अपने अपने ढंग से प्रभावित करेंगे। वैवाहिक जातकों को अपने जीवन साथी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। वाणी और व्यवहार में मधुरता लाएं। जातकों, वैवाहिक दृष्टि से अप्रैल तक आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी। आप एक समझदार जीवन साथी के रूप में उदाहरण पेश करेंगे। जुलाई के बाद आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में बाधा का पूर्ण योग बन रहा है। इस दौरान आपको धैर्य का परिचय देना होगा। आपका संतान पक्ष अच्छा रहेगा। इस साल आपको कुछ बातों को गुप्त रखना होगा जो आपके लिए हितकर होगा। जातकों, इस साल प्रेम संबंधों के मामले में एक दूसरे पर अधिक विश्वास दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनिदेव आपके तीसरे घर में विचरण कर रहे होंगे। यूँ तो लव लाइफ अच्छी रहेगी, सभी बातें आपके अनुकूल होगी, परंतु सितंबर के बाद थोड़ी सावधानी रखते हुए आपको चलना होगा, क्योंकि थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। दोनों के व्यवहार में कटुता का भी आभास हो रहा है। जातकों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल उत्तम नहीं कह सकते। आँखें और सिर दर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। उचित आहार पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कंधे में दर्द की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जातकों, शनि व बृहस्पति के कारण करियर के मामले में यह साल आपके लिए उत्तम है। इस साल आप करियर में मजबूती देखेंगे। इस साल वेतन वृद्धि, पदोन्नति, अन्य शहरों में स्थानांतरण भी हो सकता है। परिश्रमी लोगों को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। करियर की दृष्टि से अंतिम माह सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक दृष्टि से यह साल मिला जुला रहेगा। बचत पर विशेष ध्यान दें, खर्च कम करें, बचत को अपने जीवन का अंग बताएं। धनु राशि। धनु राशि के जातक सज्जन होते हैं, ईमानदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं, परोपकारी होते हैं और दयालु होते हैं। यानी धनु राशि के जातक होते हैं, इनका चरित्र उत्तम होता है। दयालुता इनके हृदय में होती है। परोपकार से ये कभी पीछे नहीं होते। सज्जन प्रवृत्ति के धनी होते हैं। इसके विपरीत धनु राशि के जातक अभिमानी होते हैं, संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें अपने ऊपर जरूरत से ज़्यादा अभिमान होता है। यह संकालु प्रवृत्ति हर किसी पर जल्द से जल्द शंका कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा बिंदु यह है कि इनके लिए सभी राशियां मित्र है, सभी राशियां शत्रु है। इनके लिए सभी राशियां सम है। ये सबके लिए अच्छे हैं, सब इनके लिए अच्छे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए 1, 2, 4 व 7 शुभ अंक है। इन्हें महरून, ऑरेंज और गोल्डन कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, यह वर्ष पारिवारिक दृष्टि से सर्वोत्तम है। इस साल आपके परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा, चाहे विवाह से हो या जन्म से। परिवार में आपसी स्नेह व एकता देखने को मिलेगी। यद्यपि बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखें, सब कुछ अपने आप ठीक होता जाएगा। जातकों, जैसा कि शनिदेव आपके दूसरे भाव में रहेंगे, सो प्रारंभ में दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न होगी, लेकिन मार्च के बाद आप राहत महसूस करेंगे। नकारात्मक बातों से निजात मिलेगी। सुख का एहसास होगा। संतान सुख की भी प्रबल संभावना है। जातकों, प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह साल उत्तम है। जातकों, यह साल भावुक रहेगा। प्रियतम के साथ आप लंबी यात्रा का भी योग है। यह पक्ष इतना उत्तम है कि राहु का परिवर्तन भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। इसलिए लव लाइफ को आप
भरपूर एंजॉय कीजिए। जातकों, स्वास्थ्य की दृष्टि से हर साल आपको सचेत रहना होगा। वजन वृद्धि के साथ गले व शरीर में दर्द की समस्या से आपको परेशान होना पड़ सकता है। जो जातक हृदय या श्वास संबंधी समस्या से पीड़ित है, उन्हें विशेष सतर्क रहना होगा। आर्थिक दृष्टि से यह साल उत्तम है। धन लाभ के भी प्रबल योग हैं। नौकरी पेशा जातकों को वेतन वृद्धि मिलेगी। व्यापारी वर्ग को छोटे छोटे लाभ भी प्रचुर मात्रा में होंगे। इस साल जातक नया घर अथवा जमीन ले सकते हैं। धन का सही जगह विनियोग होगा। बचत पर ध्यान दें। जातकों, करियर की दृष्टि से यह साल अति उत्तम है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रोफेशनल के छात्रों को करियर में अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे, अर्थात मनवांछित सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने की भी प्रबल संभावना है इस वर्ष। मकर राशि। मकर राशि के जातक कठोर परिश्रमी होते हैं, धैर्यवान होते हैं, गंभीर व उत्तरदायी होते हैं। यानी मकर राशि के जातक किसी भी कार्य को पूर्ण कठोर परिश्रम से करते हैं व उत्तरदायी पूर्ण करते हैं। इन्हें कोई कार्य दे दिया जाए तो ये उत्तरदायित्व लेते हुए उसे समय पर व अच्छे ढंग से पूर्ण करने का पूरा विश्वास दिलाते हैं। इसके विपरीत मकर राशि के जातक नशा पता करते हैं, परिवार के प्रति यह गैर जिम्मेदार होते हैं। यानी मकर राशि के जातकों नशे की लत बहुत शीघ्र लग जाती है और परिवार के प्रति यह गैर जिम्मेदार होते हैं, जिस कारण इनका पारिवारिक माहौल खराब होता रहता है। मकर राशि के जातकों के लिए मीन, मेष, वृषभ, कन्या और तुला इनकी मित्र राशियां हैं। इसके विपरीत कुंभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु इनकी शत्रु राशियां हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 1, 2, 5 और 7 शुभ अंक है। इन्हें काला व हरा कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, शनिदेव आपकी राशि में पूरे साल विराजित रहेंगे, सो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल सामान्य रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान रहना होगा। बीमारी व यात्राओं पर फिजूल खर्च होगा। आपको अपने प्रयासों पर संतुलन बनाए रखना होगा। जातकों, वैवाहिक दृष्टि से यह साल सामान्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन में नीरसता रहेगी। साल के मध्य में रिश्तों में कड़वाहट भी संभव है। बहुत सी गलतफहमियां भी आपके जीवन को प्रभावित करेगी। मित्रों, प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह साल उत्तम नहीं है। अपने व्यवहार पर संयम रखें, क्योंकि सितंबर के बाद राहु के जाल में फंस गए तो दिल टूटना निश्चित है। कृपया अपने साथी पर विश्वास रखें, संयम बनाए रखें। जातकों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल उत्तम नहीं है। पेट संबंधी विकार की प्रबल संभावना है। महिलाओं को गर्भपात भी हो सकता है। गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखें और श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम का नियमित जाप करें। मानसिक आघात की भी प्रबल संभावना है, परंतु ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी रखें। जातकों, व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सर्वोत्तम है। प्रारंभ में थोड़ी परेशानी आएगी, परंतु बाद में धन की आवाजाही आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी। इस साल धन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। समस्या उसके संचय की है। आप धन का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सो सजग रहें। बाकी स्थिति ठीक है। जातकों, केतु, शनि व गुरु की कृपा से यह साल करियर की दृष्टि से उत्तम है। पदोन्नति व नौकरी में स्थान परिवर्तन के भी संकेत मिल रहे हैं। शुभ ग्रहों की युक्ति के कारण आप 1-2 साल में विदेश भी जा सकते हैं। करियर की दृष्टि से यह साल सर्वोत्तम है। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक धुन के पक्के होते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता होती है इनकी, नरम दिल होते हैं। यानी कुंभ राशि के जो जातक होते हैं धुन के इतने पक्के होते हैं कि किसी कार्य की इन्होंने धुन पकड़ ली
तो जब तक उसे पूर्ण नहीं कर लेते, सांस नहीं लेते, इनकी बौद्धिक क्षमता उच्च स्तर की होती है। इसके विपरीत कुंभ राशि के जातक अति क्रोधी होते हैं, सांसारिक माया जाल में फंसे हुए हैं। इनका क्रोध इस स्तर का होता है कि कई बार अपना नुकसान देखते हुए भी यह उसे नहीं करते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक और धनु मित्र राशि है। इसके विपरीत मीन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और मकर इनकी शत्रु राशि हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए 3, 5, 6 और 8 शुभ अंक है। इन्हें सफ़ेद धवल कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, शुक्रदेव माह के प्रारंभ में ही आपके 11वें भाव में होंगे और आपकी इच्छाओं को पूरा भी करेंगे, परंतु सभी मामलों में इनका प्रभाव नहीं होगा क्योंकि आपके द्वादश भाव में शनि भी विराजित है। आपका पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, परिवार में परेशानी के साथ तनाव भी होगा। यह भी संभव है कुछ बुरे समाचार सुनने को मिले। हो सके तो किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम को 1-2 साल के लिए स्थगित करें। जातकों, वैवाहिक दृष्टि से यह साल आपको परेशान करेगा। धन की समस्या आपको चिंतित करेगी, साथ ही नकद भी कमी आपको परेशान कर सकती है। रिश्तेदार भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। सीधे तौर पर तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा, परंतु जो भी होगा दूसरों के कारण होगा। जातकों, बृहस्पति भी अप्रैल तक आपकी राशि में रहेंगे, उसके बाद शनि के साथ युक्ति बनाएंगे। यह साल आपके लिए विशेष सावधानी का साल है। साल के मध्य के बाद हृदय और श्वास के मरीजों को विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इन क्षेत्रों में विशेष समस्या दिख रही है। जातकों, इस पूरे साल आपको खराब सेहत देखने को मिलेगी। जातकों, आर्थिक दृष्टि से यह साल उत्तम नहीं है। एक ही मंत्र याद रखें, खर्च कम बचत ज़्यादा, खर्च कम बचत ज़्यादा, खर्च कम बचत ज़्यादा। किसी भी प्रकार की अटकलों व सट्टे से दूर रहें। इस साल आप मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं, बचत पर ध्यान केंद्रित करें। खर्च करें परंतु फिजूल खर्ची ना करें। जातकों, करियर की दृष्टि से यह साल सामान्य नहीं है। आपके प्रयासों का पूरा परिणाम प्राप्त नहीं होगा, इसलिए शांत रहें, निराश न हो, किसी भी प्रकार की विफलता से परेशान न हो क्योंकि साल के अंत में स्थितियां अपने आप सामान्य होती जाएगी। मीन राशि। मीन राशि के जातक मानवीय होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, सरल सौम्य होते हैं, साधु प्रकृति के होते हैं। यानी मीन राशि के जातक है, इनके अंदर मानवता कूट कूट के भरी होती है। व्यवहार इनका कुशल होता है, ये साधु प्रवृत्ति होती है, यानी यह सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इसके विपरीत मीन राशि के जातकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, यह अस्थिर वृत्ति के होते हैं, यानी इनका आत्मविश्वास बहुत जल्दी डगमगा जाता है। इनकी वृत्ति भी अस्थिर है। मीन राशि के जातकों के लिए वृषभ, मिथुन, कर्क, वृश्चिक, धनु और मकर इनकी मित्र राशियाँ हैं। इसके विपरीत मेष, कन्या, तुला और कुंभ इनकी शत्रु राशियाँ हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 2, 7, 8 और 9 शुभ अंक है। इन्हें नीला व सिल्वर कलर के वस्त्र अधिकतम धारण करने चाहिए। जातकों, शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजित है, सो आपका पारिवारिक जीवन सामान्य से अच्छा रहेगा। इस साल आपको पैतृक संपत्ति मिलने के भी पूर्ण योग हैं। साल के मध्य में आपको थोड़ी नकारात्मकता देखने को मिल सकती है जो आपकी पारिवारिक समस्या को भी बढ़ा सकती है, परंतु आप अपनी सूझबूझ से उसे भी सामान्य कर देंगे। जातकों, यह साल वैवाहिक दृष्टि से उत्तम है। आप अपने जीवन साथी के साथ सुनहरे पल व्यतीत करेंगे। बस राहु केतु का परिवर्तन आपको थोड़ा सा अस्थिर कर सकता है, थोड़ी गलतफहमियां पैदा होगी, परंतु बृहस्पति के प्रभाव से सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जातकों, प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह साल उत्तम है। यदि आप प्रेम करते हैं तो आप अपने साथी के साथ
इस साल कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। प्रेम विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर यह साल लव लाइफ के दृष्टिकोण से उत्तम है। इसका भरपूर लाभ लें। जातकों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह साल ठीक है। इस साल आपको हृदय व श्वास की समस्या से निजात मिलेगी। बस दांतों और आँखों की समस्या आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2021 आपके लिए अच्छा है। जातकों, आर्थिक दृष्टि से यह साल अति उत्तम है। अटकलबाजी के माध्यम से धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। शनि के प्रतिगामी होने पर आप निवेश करें, लाभ होगा, परंतु बृहस्पति के प्रतिगामी होने पर निवेश से बचें, यह आपके लिए लाभदायक नहीं है। आप नौकरी पेशा हैं या व्यापारिक, यह साल आर्थिक दृष्टि से मीन राशि के जातकों के लिए उत्तम है। जातकों, करियर की दृष्टि से यह साल आपको रफ्तार प्रदान करेगा। व्यापारी जातकों को व्यापार बढ़ाने का उत्तम साल है। इस साल राहु आपके तीसरे भाव को तथा केतु आपके नवम भाव को सक्रिय करेंगे। इस कारण आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में एक पहचान स्थापित करेंगे। इस साल आप नाम व प्रसिद्धि दोनों प्राप्त करेंगे। तो मित्रों, इस प्रकार हमने जाना कि आने वाला नववर्ष 2021 समस्त राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वर्ष 2021 कुछ राशियों के लिए उत्तम है तो कुछ के लिए सामान्य। जिन जातकों के लिए वर्ष 2021 सामान्य रहने की संभावना है, उन्हें मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि मेहनत करना, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना हमारे स्वयं के हाथों में। सो परिश्रम व प्रयास कभी ना छोड़ें। मेरे गुरुदेव ज्योतिषाचार्य पंडित चंद्र प्रकाश जी चूरा सदैव कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी इट नॉट अ मैजिक, नॉट अ मेडिसिन। ज्योतिष आपको आने वाली कठिनाइयों के बारे में बता सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती, वरन उसे रोकने के उपाय बता सकती है। उपाय करना व कठिनाइयों से बाहर निकलना आपके स्वयं के हाथों में है। मित्रों, यहाँ तो हमने समस्त राशियों के बारे में सारांश में चर्चा की। यदि आप विस्तार से अपनी राशि, अपनी जन्मपत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमसे निजी रूप से संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे रुद्राक्ष 12/129 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर, हमारे दूरभाष नंबर 9649910575 पर भी संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपनी जन्मपत्रिका अवश्य साथ लाएं। मित्रों, यहाँ तो हमने समस्त राशियों के बारे में सारांश में चर्चा की। अंत में मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ विराम लूँगा। तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ। तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमज़ोर होता हूँ। तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ। तेरी दहलीज को छू लेते ही मैं कुछ और होता हूँ। इसलिए ठाकुर जी में विश्वास रखिए, वह हमारे साथ है तो समय हमारा अच्छा रहेगा। हर दिन अच्छा है, हर वर्ष अच्छा है, हर रात अच्छी है। हाँ मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली अन्य वीडियो व समाचार आपको समय समय पर मिलते रहें। अंत में आने वाले नववर्ष 2021 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष 2021 आपके सपनों को साकार करने वाला हो। वह हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्योदय में हमने आपको जो भी बातें बताई है, उन्हें पालन करते हुए आप अपने वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं।